हेलो दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले रेलवे टेक्नीशियन ग्रुप डी जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त आरपीएफ एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। हम किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं खासकर, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा हो जाएगा? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं Na हो जाएगा NaCl। साधारण नमक होता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्र धारा है? तो दोस्त शीत समुद्र धारा कौन सी हो जाएगी? और दोस्त इसे कहते हैं हम बोल्ट धारा। ये यानी कि ठंडी जल धारा हो जाएगी। क्यूरोसियो और ब्राजील ये गर्म जलधारा हो जाएंगी। क्वेश्चन अगला है, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? दोस्त इसकी जो जलधारा को जापानी लोग क्या कहते हैं? नीला होने के कारण। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूराइल जलधारा हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जापान के लोग जापान की काली धारा कहते हैं, गहरा नीला होने के कारण रंग इसका होता है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस बच्चे की जलधारा के रूप में जानते हैं? तो दोस्त इस जलधारा का नाम हो जाएगा, याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और इसको कहते हैं अल नीनो की जलधारा। ऑप्शन बी परम सत्य उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बच्चे की क्रिसमस की धारा कहते हैं। क्वेश्चन अगला, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी हो जाएगी? दोस्त ये विश्व की सबसे तेज चलने वाली, और इसे हम गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और यह एक गर्म जलधारा हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी दोस्त जो हो जाएगी ऑप्शन ए डेविस जल संधि हो जाएगी विश्व की सबसे चौड़ी। नेक्स्ट है, कौन सी जलधारा संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? दोस्त इसे जिब्राल्टर के रूप में जानते हैं। इस जल संधि का नाम जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, इसका नाम हो जाएगा जिब्राल्टर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लेता है तो इसे हम कहते हैं दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, किस सागर का तट नहीं है? दोस्त इस सागर का तट नहीं है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर होगा? तो दोस्त इसे सारगासो सागर है, इसका कोई तट नहीं है, यानी कि दूर दूर तक कोई तट नहीं है, किनारा नहीं है। याद रखना। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो दोस्त प्रवाल भित्ति किसकी हो जाएगी? अपने प्रशांत महासागर की, और ये सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा, और सबसे गहरा भी यही हो जाता है। रिंग ऑफ फायर इसी में स्थित है, जो कि एक वोल्केनो है। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाएगी, और यह कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, दस्त ए कबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? जो डेजर्ट है दस्त ए कबीर, ए हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान राज्य में स्थित। ऑप्शन डी दस्त ए लूट भी वहीं पर हो जाएगा, ईरान में। क्वेश्चन है, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त इन्हें टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है, जो विश्व के शीत मरुस्थल यानी कि ठंडे स्थान होते हैं, जिसे टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निपेक्षित होने से बना है? यानी कि घुली हुई चट्टान होती है उससे बनता है, और इसे स्टैलेग्माइट कहते हैं, स्टैलेग्माइट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, घुली हुई चट्टानों स्टैलेग्माइट। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा कच्चा तिबू द्वीप है, और दोस्त ये कौन सी जल संधि यानी कि जल डमरू मध्य अलग करता है? तो हो जाएगा पाक स्ट्रेट हो जाएगा, पाक
स्ट्रेट जल डमरू मध्य अलग करता है भारत को श्रीलंका से। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो दोस्त पठारी महाद्वीप किसको कहा जाता है? याद रखना दोस्त, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्षमा चाहूंगा दोस्त, ऑप्शन ए यूरोप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, विश्व में मैदान का सर्वाधिक, क्षमा चाहता हूँ दोस्त, इसका जो आंसर हो जाएगा अफ्रीका होगा। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? क्वेश्चन जो इसका आंसर है, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में स्थित है? क्षमा चाहता हूँ दोस्त, उसका आंसर अफ्रीका था और इसका हो जाएगा यूरोप। याद रखना दोस्त, विश्व में सर्वाधिक स्थान विस्तार, सर्वाधिक मैदान का विस्तार यूरोप का हो जाता है। क्वेश्चन, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार, डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि यूरोप हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। बैकग्राउंड थोड़ा क्षमा चाहूँगा दोस्त, बैकग्राउंड मतलब अदर से जो वॉइस आ रही है उसके लिए क्षमा माफ़ करना दोस्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? यानी कि साल भर वर्षा होती रहती है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्त इसे भूमध्यरीय क्षेत्र कहते हैं और इसे ऑप्शन बी के नाम से हम सही करते चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? वर्षा संसार में यानी कि विश्व में जो वर्ल्ड में बारिश होती है किसके कारण होती है? तो यह समवहनीय वर्षा के नाम से हम इसे जानते हैं। समवहनीय वर्षा से होती है संसार में बारिश अधिकतर। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है, यानी कि रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्त ये अंटार्कटिका, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा इसलिए यहाँ नहीं पाए जाते हैं। याद रखना लायक क्वेश्चन होगा ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत कहाँ स्थित हो जाएगा? दोस्त ये यूरोप में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो दोस्त यानी कि 2019 की शायद बात है दोस्त, यहाँ पे एक छिद्र देखा गया था ओजोन परत से संबंधित। और दोस्त इस ऑप्शन जो हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर 16 सितंबर 1987 की यह बात है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में दोस्त ओजोन से संबंधित हुआ था और यह 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र सा प्रतीत हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? द्वीप समूह पूछ रहा है दोस्त, इंडोनेशिया द्वीप समूह, याद रखना। और दोस्त जो मैं बता रहा हूँ नदी द्वीप, नदी द्वीप तो कौन सा हो जाएगा? माजुली, जो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हो जाएगा। याद रखना क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा, किस विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, अब द्वीप पूछ रहा है तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि डेनमार्क के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, नदी द्वीप पूछ ले तो माजुली हो जाएगा, द्वीप समूह पूछ ले तो इंडोनेशिया होगा। और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भी वही इंडोनेशिया में रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? इनमें से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मलागासी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। एक महासागरीय द्वीप नहीं है। सेंट हेलेना दोस्त, ये वही सेंट हेलेना है जहाँ पे एक व्यक्ति की जो विंस्टन चर्चिल करके था उसकी मृत्यु हुई थी सेंट हेलेना द्वीप पर। 1834 की बात है दोस्त, बहुत पहले पढ़ा था। क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो दोस्त यह मिलती है सबसे अधिक प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन अगला है, बी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो बी आकार की घाटी कौन बनाती है दोस्त? नदी बनाती है बी आकार की घाटी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, हिमनद निम्न निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की आकार की तरह होती है? दोस्तों अंग्रेजी अक्षर की तरह होता है हिमनद, वो होता है यू आकार की। नेक्स्ट है, सचेरू सचेरा भूमि मरुभूमि जिसे मरुस्थल कहते हैं किस देश में स्थित है? तो दोस्त यह हो जाएगा पेरू देश में स्थित हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्या है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्त तकला माँ का नाम बताना है। तकला
माकन जो मरुस्थल है वह कहाँ स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्त इसका जो गोबी मरुस्थल है यह हो जाएगा मंगोलिया में, याद रखना। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।